स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में करने वाले एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर अगर 4 को हम ध्यान से देखें तो आसान है। अगर एक बार देखें तो लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे लगेगा बहुत ज़्यादा आसान है। एक्सरसाइज 7.4 के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको मुश्किल लग सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है। नो, देयर इज़ नॉट अ क्वेश्चन विच इज़ डिफिकल्ट फॉर यू। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर AB स्मॉलेस्ट साइड है और CD ग्रेटेस्ट साइड है। प्रूफ करना है एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। गिवन टू प्रूव लिख दिया। प्रूफ करने के लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन चाहिए, जॉइन AC एंड BD, वो भी कर दिया है। ठीक है, अब हमें जस्ट क्या करना है, प्रूफ। क्या करेंगे, प्रूफ। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को जल्दी से। अब देखो, अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं, ट्रायंगल ABC तो दिखाई दे रहा होगा आपको, ABC। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करता हूं, इन ट्रायंगल ABC यू कैन से दैट AB इज, या फिर आप इसे दूसरे तरीके से कहो, BC इज ग्रेटर देन AB। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया। अब देखो, ट्रायंगल ABC कहाँ से निकला, क्वाड्रिलेटरल ABCD से। बिकॉज AB क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, तो वो सभी से छोटी रहेगी। AB BC से भी छोटी रहेगी, है ना। BC इज ग्रेटर देन AB। यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, बिकॉज AB इज द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है ना, ये रीजन लिख दिया कि ये छोटी क्यों हुई, क्योंकि सबसे छोटी है। अब ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एंगल। कौन सा एंगल मिलेगा, BC के अपोजिट एंगल। देखो इस ट्रायंगल के अंदर BC के अपोजिट ये वाला एंगल BAC एंगल BAC इज ग्रेटर देन, और AB के अपोजिट कौन सा होगा, इसके अपोजिट ये एंगल BCA, एंगल BCA। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, नाउ अब दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ADC यानी कि उस तरफ वाला ट्रायंगल। ठीक है, ADC। अब इस ट्रायंगल में आपको पता है कि CD इज द ग्रेटर साइड, तो CD ग्रेटर हो जाएगा AD से। यहां पे रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज CD इज द ग्रेटेस्ट कह सकते हो या लॉन्गेस्ट भी कह सकते हो, इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, अब बिकॉज CD, और हाँ यहां पर अपना रीजन जरूर लिखना, एंगल्स अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड या लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, जो एंगल्स हमारी लॉन्गर साइड के अपोजिट होते हैं वो भी क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। सेम टू सेम अब यहाँ पे बनाएंगे। CD के अपोजिट कौन है, देखो CD के अपोजिट देखो, ये CD है। ठीक है, इसके अपोजिट एंगल कौन निकलेगा, ये वाला, कौन सा, CAD एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल AD के साथ कौन है, एंगल ACD इक्वेशन नंबर 2। और रीजन क्या रखोगे, ये वाला रीजन। ठीक है, ये रीजन लिख दो। ठीक है, यहाँ पे डिट्टो लिख दो, बिल्कुल सेम रीजन। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ये भी ग्रेटर, ये भी ग्रेटर। ऐड करने के बाद भी ग्रेटर। आपने लास्ट क्वेश्चन देखा होगा लास्ट वीडियो में, तो अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना आपको। BAC और CAD ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वी गेट एंगल BAC प्लस एंगल CAD, और क्या रहेगा, ये ग्रेटर बन जाएगा, ग्रेटर रहेगा ना इन दोनों में, तो एंगल BCA
प्लस एंगल ACD। अब ध्यान से देखो, BAC और CAD, BAC CAD यानी कि ये एंगल, और ऐड करने के बाद पूरा एंगल कौन बन जाएगा? एंगल A। सो यू कैन से दैट एंगल A इज ग्रेटर देन, दूसरा एंगल कौन सा लिया हमने? C, है ना। देखो ACD और BCA सब में कौन सा एंगल बन रहा है? C, एंगल C। और यही तो प्रूफ करना था, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। तो यहाँ पे तो आपको ये क्या हो गया? हैंस प्रूव। ठीक है, लेकिन अभी तो ये क्या हुआ है? सिर्फ एक पार्ट हुआ है। अब बिल्कुल डिट्टो सेम इसी तरीके से ये वाला एंगल प्रूफ होगा आपका। ठीक है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। वो कैसे होगा? वो दूसरे दो ट्रायंगल ले लिए जाएंगे यहाँ पे। तो चलो शुरुआत करते हैं इसकी जल्दी से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ABCD, अब दो ट्रायंगल लो, एक ट्रायंगल ये वाला ले लो, एक ट्रायंगल ये वाला। तो लिखो यहाँ पे जल्दी से, फिर इंतजार किस चीज़ का है? इन ट्रायंगल ABD, बिकॉज AD इज ग्रेटर देन AB। रीजन बता सकता है कोई? रीजन सेम है, बिकॉज AB इज स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, देयरफॉर यू कैन से दैट, अब AB के सामने वाला एंगल ये वाला है यानी कि ADB, और AD के सामने वाला एंगल ये वाला ABD। तो AD के सामने एंगल ABD ग्रेटर देन ADB। रीजन क्या लिखोगे? रीजन आएगा आपका ये वाला, एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर। तो लिख देना, ठीक है, अपने आप लिख देना आप। उसके बाद इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो इसको? 3 दे दो। ओके, उसके बाद आल्सो इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लोगे? नीचे वाला BCD। अब BCD के अंदर आपको पता ही है CD साइड क्या है? ग्रेटर है किससे? BC से। क्यों? बिकॉज CD इज लॉन्गेस्ट साइड। इसमें कोई हमें टेंशन ही नहीं है कि क्यों ऐसा कुछ हो रहा है ना। अब इन ट्रायंगल BCD, CD इज ग्रेटर देन BC। अब इसी तरीके से यहाँ से भी दो एंगल आ जाएंगे। अब क्योंकि ये ग्रेटर है CD, तो ये एंगल क्या आ जाएगा? ग्रेटर। ये कौन सा है? CBD या DBC कह देते हैं। एंगल DBC इज ग्रेटर देन एंगल, अब इसके अपोजिट कौन है? BDC। इक्वेशन नंबर 4। और रीजन क्या आएगा? अब मैं तो नहीं बताऊंगा कि कौन सा रीजन आएगा, आप खुद देख लो कौन सा रीजन आएगा। ठीक है, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता। तो अब क्या करोगे? ऐड कर दोगे। ऐड इक्वेशन नंबर 3 and 4, वी गेट क्या मिलेगा आपको इसके बदले? अब ध्यान से देखो, आप बताओ मुझे क्या मिलने वाला है। तो यहाँ से आएगा आपका, ये दोनों एंगल ऐड कर दो, ABD प्लस DBC ग्रेटर देन ADB प्लस एंगल BDC। ये एंगल ऐड करने से ये बनेगा, दैट मीन्स एंगल B। और फिर ये कौन सा बन जाएगा? एंगल D। यही तो हमें प्रूफ करना था, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, और ये हम प्रूफ कर चुके हैं। सो नाउ यू कैन से दैट हैंस प्रूव्ड। आई होप क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और इजी भी लगा होगा। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डिफिकल्ट लगा होगा, ऐसा ही है? वेरी गुड। तो आई होप अब आपका क्वेश्चन हो गया है और आप इसे फेयर नोटबुक में जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखो, इसके अंदर क्या है? एक ट्रायंगल दिया PQR, उसके अंदर एक आपने PS ड्रॉ किया जिसने अपने एंगल P को बाइसेक्ट कर दिया, और आपको ये भी बताया गया कि PR इज ग्रेटर देन PQ, और प्रूफ क्या करना है? ये दो एंगल्स। ठीक है, तो चलो जल्दी से शुरू कर देते हैं। गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या आ जाएगा? इन ट्रायंगल
पी क्यू आर, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, ये वाले जो दोनों एंगल हैं वो आपके इक्वल हो जाएंगे। यू कैन से दैट एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस। ठीक है, उसके बाद टू प्रूव में तो वही लिखना है बस, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। ये टू प्रूव में आएगा। प्रूफ स्टार्ट कर दो जल्दी से, इसमें कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो बहुत इजी है आपका प्रूफ। कैसे? अब देखो ये दोनों ही ट्रायंगल्स हैं। अगर मैं हाफ ट्रायंगल्स की बात करूं, अब यहां देखो इन ट्रायंगल पी एस क्यू, तो यहां पे तीन एंगल्स बनेंगे आपके। पहला कौन सा बनेगा? क्यू पी एस प्लस दूसरा एंगल कौन सा बनेगा? पी क्यू एस। तीसरा एंगल कौन सा बनेगा? जो ये आपको दिखाई दे रहा है, पी एस आर। और सबका सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। आल्सो इन ट्रायंगल, जो दूसरा ट्रायंगल है पी एस आर, अब यहां पे भी तीन एंगल आएंगे। कौन कौन से? एंगल एस पी आर, या फिर आप कह सकते हो आर पी एस प्लस एंगल पी आर एस। ठीक है, और उसके बाद पी आर एस के बाद आप क्या लिख सकते हो? एक एंगल और बच गया, वो कौन सा है? पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू। ठीक है, नहीं दूसरा बचा पी एस आर। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें दोनों को। यहाँ पे पी एस आर आएगा और यहाँ पे पी एस क्यू आएगा। ठीक है, ये रहेगा एंगल पी एस क्यू। ठीक है ना, क्योंकि ट्रायंगल पी एस क्यू में पी एस क्यू रहेगा, पी एस आर में पी एस आर रहेगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक चीज़ और थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब देखो राइट हैंड साइड पे 180 दोनों इक्वल हैं, तो ये तीनों एंगल्स एक दूसरे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्यू पी एस प्लस पी क्यू एस प्लस पी एस क्यू इज इक्वल टू आर पी एस प्लस पी आर एस प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू। ठीक है, इतना ही रहेगा। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे, आपको गिवन में ये भी बताया था मैंने, क्यू पी एस किसके इक्वल है? आर पी एस के। क्यू पी एस किसके इक्वल है? आर पी एस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस, गिवन में दिया हुआ था आपको। ठीक है ना, देयरफॉर क्यू पी एस प्लस पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू आर पी एस की जगह आप क्या रख दोगे? क्यू पी एस। ठीक है ना, आर पी एस की जगह क्या रख दो? क्यू पी एस प्लस पी आर एस प्लस एंगल पी एस आर। ये दोनों क्या हो गए? आपस में कैंसिल। बचा क्या आपके पास? एंगल पी क्यू एस प्लस पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी एस आर। इक्वेशन नंबर 3। अब इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज करेंगे, थोड़ा सा आपको बताते हैं। अब देखो आपको क्या कहा गया था? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, बिकॉज पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, सो यू कैन सी दैट। देखो पी आर ग्रेटर है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? ग्रेटर। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन, या फिर पी क्यू आर की जगह पी क्यू एस भी बोल सकते हो। ठीक है, ये वाला एंगल पी क्यू एस इज ग्रेटर देन एंगल पी आर एस। ये इक्वेशन नंबर 4। अब यहां देखो ध्यान से, जो हमने पिछले भी क्वेश्चन में किया था,
पी क्यू एस क्या है, ग्रेटर है किससे, पी आर एस से। अगर ये ग्रेटर है ना, और जब मैं इनकी वैल्यूज को यहां से इक्वेट करूंगा तो पी एस क्यू, देखो जो ग्रेटर होता है उसके साथ जो वैल्यू होगी वो छोटी बन जाएगी, तो पी एस क्यू क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, और जो हमारा पी एस आर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। वो मैंने आपको बताया भी था पिछली बार जो अपने पीछे क्वेश्चन देखे थे, जिसमें मैंने 90 डिग्री और 100 डिग्री की वैल्यू पुट करके दिखाई थी। तो यू कैन से दैट नाउ फ्रॉम द हेयर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, क्या कहा मैंने, यहां कौन ग्रेटर है, पी क्यू एस, ठीक है। तो अब यहां इक्वल टू का साइन हट के क्या आ जाएगा, लेस देन का आ जाएगा। सो यू कैन से दैट एंगल पी एस क्यू इज लेस देन एंगल, और यहां पे क्या आ जाएगा, पी एस आर, पी एस आर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे जरूर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप एक मेरी बात मानो और सोच लो कि मान लीजिए जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिखाया था आपको ग्रेटर करके, फिर 3 में भी दिखाया, बहुत जगह मैंने आपको एग्जांपल दिखाए हुए हैं। कुछ जो पिछली वीडियोस थी मेरी, मैंने क्या बताया था आपको, मान लीजिए इसको 80 मान लो, इसको 70 मान लो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इन दोनों की कोई एक एक्चुअल वैल्यू मान लो, मान लीजिए आपका 100 मान लेते हैं। अगर यहाँ पे 80 पुट करोगे ये कितना बचेगा, 20, यहाँ पे 70 पुट करोगे कितना बचेगा, 30, तो 30 इज ग्रेटर देन 20। पुट करके देखना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।